बिहार सरकार, नीतीश कुमार या फिर कह ले कि एनडीए का कोई भी नेता ये बात कहते हुए थकता नहीं है कि भाई साहब हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बना दिया है। लेकिन कल जो वैशाली से तस्वीर आई है उसे देखने के बाद पूछने का मन करता है कि वो जो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई है आपने, कहां है वो? कौन से बिहार में पड़ता है? जरा एक बार बता दीजिए, दिखा दीजिए, ताकि हम भी जाके वहां पे अगर कोई बात हो तो इलाज करवा पाए। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है वो तो बता रहा है कि भाई साहब स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम से लचर है, हालत खराब है। और देख लीजिए, और तो और ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल टॉर्च जला के जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। गजब का विकास हुआ है, गजब का बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हुआ है भाई साहब। जब आपको पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप भी दंग रह जाइएगा और आपके भी मन में सवाल होगा कि भाई साहब अगर ये बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो स्वास्थ्य व्यवस्था या फिर कुव्यवस्था, जो कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कुव्यवस्था, उसे किसे कहा जाएगा? पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर बारिश हो तो सरकारी अस्पताल डूब जाते हैं, यहां तक तो फिर भी आदमी मान ले कि चलिए भाई साहब बाढ़ का पानी है, इस बार भी कंट्रोल नहीं कर पाई है बिहार सरकार। लेकिन ये स्थिति कि लाइट कट जाती है, और 1-2 घंटे के लिए नहीं, पूरे 3 घंटे की हॉस्पिटल की लाइट कटती है। और 3 घंटे के लिए जब लाइट कटता है तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जो है वो मोबाइल जला के इलाज किया जा रहा है मरीज का, उनका देखभाल किया जा रहा है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया था। और ये सब कुछ वैशाली के सदर हॉस्पिटल का जो है वो तस्वीर है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ना नीतीश जी भी तो दिखा रहे हैं, यही दिखा रहे हैं, इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मंगल पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं कि भाई साहब गजब स्वास्थ्य व्यवस्था हम बना दिए हैं। एकदम से टर्च जला के देखना पड़ रहा है अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को कि भाई कैसा है ये। और ये तस्वीरें आपके सामने है, देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे इलाज हो रहा है और किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था का भी पोल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि सब कुछ मामला वैशाली का है। वैशाली में एक मरीज को लाया जाता है, 3 घंटे तक लाइट कटी होती है और इस दौरान जब उसको इलाज की आवश्यकता होती है तो कुछ इसी तरीके से टॉर्च जला के इलाज किया जाता है। परिजन तक परेशान हैं, तमाम लोग दुखी हैं कि भाई साहब इससे निजात कैसे पाया जाए। लोगों का दावा है कि वहां पे जनरेटर है, ऐसा नहीं कि जनरेटर नहीं है, जनरेटर है और लाखों रुपया लगा के जनरेटर जो है वहां पे लगाया गया है। लेकिन 3 घंटे तक लाइन कटी रही, इलाज के लिए मरीज तड़पता रहा, टॉर्च जला के जो है वो इलाज हो रहा है, लेकिन जनरेटर नहीं चला। पता नहीं वो जनरेटर किस काम के लिए लगाया गया है। क्या सिर्फ मंगल पांडे और नीतीश कुमार जब निरीक्षण करने जाते हैं तभी वो जनरेटर चलाया जाता है, या उससे पहले भी चलाया जा सकता है? लेकिन अफसोस की बात, जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं और जिस तरीके से तस्वीरें लोगों को दिखाई दे रही हैं वो तो यही बता रहा है कि भाई साहब जिस स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बताने का आप पुरजोर तरीके से कोशिश करते हैं वो एकदम से लचर है। और ये तस्वीरें पहली जगह की नहीं है, आप आए दिन स्वास्थ्य व्यवस्था के करतूतों से अवगत होते हैं कि भाई साहब स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है। लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आप बड़े हॉस्पिटल में चल जाएं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में, तो आपके साथ मारपीट कर दिया जाएगा। अगर आप किसी सदर हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां पे तमाम सुविधा आपको नहीं मिलेगी। और ये 1-2 अस्पताल की स्थिति नहीं है, बल्कि लगभग अस्पताल इसी सब तरीके से जो है वो जूझ रहा है। मतलब बिल्डिंग बहुत बढ़िया जो है वो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इलाज के लिए आज भी लोग वहां पे तरस रहे हैं। बेहतर इलाज मिल क्यों नहीं रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप जिस बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसका एक झलक देख लीजिए नीतीश बाबू, कि यही है वो आपका बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था जिसकी तारीफ करते आप लोग फूले नहीं समाते। देखिए आंकड़े बताएंगे कि पहले कम इलाज होता था, अभी ज्यादा इलाज होता है। भाई साहब अभी ज्यादा इलाज होता है, अच्छी बात है, लेकिन ढंग से कितनों का इलाज होता है? एक रिपोर्ट इसका भी जारी कीजिए। कितने मरीज इलाज करवा के सदर हॉस्पिटल में संतुष्ट होकर जा रहे हैं, एक रिपोर्ट इसका भी आना चाहिए। क्योंकि ये महिला तो संतुष्ट नहीं हुई होगी, जिस महिला का टॉर्च जला के मोबाइल से इलाज हो रहा है वो संतुष्ट होगी भाई। तो एक बार देखिए अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को और ये ढिढोरा पीटना बंद कर दीजिए कि आपने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बना दी। क्योंकि जो तस्वीरें आती हैं वो पोल खोल देती हैं और फिर सब कुछ सामने आ जाता है कि भाई साहब यही है स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसके ऊपर एकदम से दावा किया जाता है कि गजब स्वास्थ्य व्यवस्था बना है। देखिए बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं होता, बल्कि सुचारू रूप से काम से, बेहतर तरीके से, डॉक्टरों को दिशा निर्देश से और डॉक्टरों और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के ऊपर थोड़ा बहुत शिकंजा कसने से काम होता है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। बार में हॉस्पिटल में पानी घुसता है, एक पल के लिए बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन ये सब करतूत
शायद इसके ऊपर बिहार की जनता कभी भी आपको माफ ना करे या फिर ये सब कुछ बर्दाश्त ना करे। बाकी इस खबर जानकारी को लेके और जिस तरीके से तस्वीरें बाहर आई हैं उस तस्वीरों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।